ये कहानी है प्रिया की, एक सीधी साधी समझदार लड़की जो अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके सपने भी छोटे पर सच्चे थे। एक प्यारा सा घर, एक अच्छा सा जीवन साथी। एक शाम आरती और महेश चाय के साथ बैठे हुए अपनी बेटी प्रिया के रिश्तों की बात कर रहे थे। उनके दिल में एक ही ख्याल था, प्रिया के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना। सुनिए जी, मुझे लगता है अब हमें प्रिया के लिए कोई अच्छा लड़का देखना चाहिए। लड़की बड़ी हो गई है, घर का काम भी संभाल लेती है, अब शादी की उम्र हो गई है। आप कोई अच्छा सा लड़का देखिए, बस प्रिया की जिंदगी में खुशियां भर जाए। मुझे तो हर वक्त उसकी फिक्र लगी रहती है। महेश ने आरती की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में अपनी बेटी की खुशी के लिए छुपा प्यार था। हाँ आरती, मैं भी सोच रहा हूँ। कल शर्मा जी मिले थे ऑफिस के बाहर, कह रहे थे उनके एक रिश्तेदार का लड़का है वीर, अच्छी जॉब करता है, संस्कारी भी है। अगर तुम कहो तो आगे बात करूँ। बिल्कुल, जब लड़का इतना अच्छा है तो क्यों ना मिलकर देखें। प्रिया के लिए अच्छा रिश्ता हो सकता है। अगले दिन महेश जी के घर मेहमान आए। वीर अपने माँ बाप के साथ प्रिया को देखने आया था। लिविंग रूम में सभी लोग बैठ चुके थे। बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। महेश जी, वीर ने हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरह संभाल लिया है। मैं उस पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। आज वो सिर्फ बेटा नहीं, हमारा भरोसा भी है। हमें अपनी बेटी के लिए एक ऐसे ही घर की तलाश थी जहां उसे प्यार और इज्जत मिले। मुझे लगता है कि हमारी सोच मिलती है। आप लोग सिर्फ बात ही करते रहोगे या फिर प्रिया बेटी को भी बुलाएंगे? थोड़ी देर बाद प्रिया अपने हाथों में चाय का ट्रे लिए लिविंग रूम में आई। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी, पर चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। प्रिया और वीर दोनों ने पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को दिल से पसंद कर लिया। बस उसी दिन रिश्ता पक्का हो गया और दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। रिश्ता पक्का होने के बाद दोनों परिवारों में खुशी का माहौल छा गया। अब शादी की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। सपनों से भरा एक नया सफर। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन प्रिया दुल्हन बनकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। शादी के रस्मों के बाद प्रिया ने अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा। एक नई कहानी शुरू होने जा रही थी। शांता ने आरती की थाली उठाई और अपनी नई बहू का स्वागत किया। हर नजर उस पल की खूबसूरती में खोई हुई थी और हर दिल दुआ दे रहा था कि प्रिया की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। प्रिया ने अपने सुलझे हुए स्वभाव और प्यार भरी मुस्कान से घर के हर कोने में अपनापन बसा दिया। वो हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती जैसे ये घर उसका हमेशा से अपना हो। प्रिया ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया, सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। प्रिया ने सच में इतने कम समय में घर को अच्छे से संभाल लिया है। हम सबका बहुत ख्याल रखती है और सबका दिल जीत लिया है। हाँ, बहुत ही समझदार और प्यारी बहू है। ऐसे बहू किस्मत से मिलती है। एक शाम जब प्रिया घर पर अकेली थी, उसने सोचा पुराने स्टोर रूम को साफ कर ले। उसे क्या पता था कि ये करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। धूल और अंधेरे के बीच प्रिया को एक कोने में पुराने टेबल के ऊपर कुछ चमकता हुआ नजर आया। एक छोटा सा लाल रंग का बॉक्स
स्टोर रूम में रखा वो लाल रंग का बॉक्स जैसे उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसने बॉक्स को उठाया और खोला तो प्रिया दंग रह गई। उसके अंदर लाल रंग की खूबसूरत चूड़ियां थी। प्रिया ने वो लाल चूड़ियां अपने कमरे में ले आई और आईने के सामने बैठी उन्हें ही देख रही थी। इतनी खूबसूरत चूड़ियां स्टोर रूम में आखिर किसकी होंगी? उसकी नजरें उन चूड़ियों से हट ही नहीं रही थी, जैसे उनमें कोई अजीब सा जादू बसा हो और कोई उसे कह रहा हो, इन चूड़ियों को पहन लो। आखिरकार प्रिया ने उन चूड़ियों को पहन ही लिया। जैसे ही प्रिया ने वो चूड़ियां पहनी, एक ठंडी हवा का तेज झोंका कमरे में आया और अगले ही पल प्रिया बदल चुकी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं, जैसे उनमें नफरत और मौत का रंग घुल गया हो। प्रिया किचन में खड़ी थी। चूल्हे पर रखा खाना धीमी आंच पर पक रहा था। तभी उसकी सास शांता वहां आ जाती है और प्रिया से पूछती है, प्रिया, खाना बन गया क्या? लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। शांता ने फिर पुकारा, प्रिया, खाना बन गया क्या? वीर के पापा कब से इंतजार कर रहे हैं। शांता की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने प्रिया को एक अजीब हाल में देखा। प्रिया सीधा कढ़ाई से गरम गरम खाना निकाल कर खाने लगी थी। अरे प्रिया, ये क्या कर रही हो? रुक जा बेटा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? शांता की आवाज पर प्रिया ने जैसे झटका खाया। उसकी लाल आंखें पलक झपकते ही सामान्य हो गईं और वो थोड़ा हड़बड़ा कर बोली, पता नहीं मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चलिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। शांता को प्रिया की ये अजीब हरकत समझ नहीं आई, लेकिन प्रिया के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगली सुबह वीर को अपने बिजनेस का एक जरूरी काम लेकर 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। तुम्हें अकेले छोड़ने का मन तो नहीं है, लेकिन ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। जी वीर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सबका ख्याल रख लूंगी। बस आप जल्दी वापस आ जाइएगा। प्रिया से अलविदा करते वक्त दोनों के चेहरों पर हल्की सी उदासी थी। रात का सन्नाटा, हवाओं की सरसराहट और घर के अंधेरे में शांता अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। मगर शांता की नींद अचानक एक अजीब सी घुटन से टूटी। उसने महसूस किया जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके गले पर अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां कस दी हो। शांता अपने बिस्तर पर तड़प रही थी और उसके ऊपर एक खून से सनी लाल चुनरी वाली दुल्हन अपने लंबे ठंडे हाथों से शांता का गला दबा रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। शांता चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज गले में ही दब गई। वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन डर कर शांता ने जैसे ही आंखें खोली, वहां कोई नहीं था। शांता घबरा कर अचानक उठकर बैठी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसके लिए समझना मुश्किल था जो अभी उसके साथ हुआ। क्या वो सिर्फ एक सपना था या फिर एक खौफनाक सच? शांता अभी अपने बुरे ख्यालों से जूझ ही रही थी कि अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। उसने साफ देखा कोई परछाई उसके कमरे से बाहर जा रही थी, पर कमरे का दरवाजा तो उसने खुद भीतर से बंद किया था। वो बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शांता
धीरे धीरे बिस्तर से उतरती है और उस परछाई का पीछा करती है। शांता डरी सहमी थी, लेकिन जिज्ञासा के कारण उस परछाई के पीछे पीछे चल पड़ती है। उसके पांव कांप रहे हैं, सांस तेज हो चुकी है, मगर वह रुक नहीं पाती। शांता ने कांपते हुए देखा, वो परछाई धीरे धीरे गलियारे से गुजरते हुए प्रिया के कमरे के पास पहुंच गई और अचानक हवा में घुलकर गायब हो गई। शांता की आंखों ने जो देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। अब उसके मन में बस एक ही सवाल था, ये सब क्या हो रहा है? उसने हिम्मत करके प्रिया के कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर शांता ने ऐसा दृश्य देखा कि उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि प्रिया अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। उसने लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। शांता एक पल के लिए सोच में पड़ गई कि ये सचमुच प्रिया है या कोई और। कमरे की खामोशी और भी डरावनी हो गई थी और हवा में अजीब सी ठंडक भर गई थी। शांता के गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। शांता बहुत हिम्मत करके कमरे के अंदर जाती है। वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके हर कदम के साथ कमरे का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। शांता बहुत डरी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में प्रिया से पूछा, प्रिया, ये तुम हो ना? लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसी तरह चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। उसके चेहरे पर बाल अभी भी लटक रहे थे। कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। शांता की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसने घबराकर एक कदम आगे बढ़ाया और फिर कांपती हुई आवाज में बोली, प्रिया, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, कुछ तो बोल। प्रिया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसके चेहरे से ढके बाल किनारे हो गए। शांता की आंखें फैल गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। प्रिया की आंखें खून सी लाल चमक रही हैं। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी डरावनी मुस्कान है। हे भगवान, ये प्रिया नहीं है। कोको, कौन हो तुम? क्या हुआ शांता, डर गई? मुझे नहीं पहचाना? मैं रुचि हूँ। हाँ, मैं वही रुचि हूँ जिसे तूने इस घर की जमीन तले दफना दिया था। हाँ, वही रुचि जिसका घर बसने से पहले ही तूने उजाड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक छोटी जाति में पैदा हुई थी, क्योंकि मेरा घर गरीब था, क्योंकि तेरी नजरों में मैं तेरे बेटे के लायक नहीं थी। रुचि नाम सुनते ही शांता का दिल दहल गया। उसके पुराने गुनाह जो उसने सालों से दुनिया से छुपाए थे, आज उसी के सामने खड़े होकर उसका हिसाब मांग रहे थे। रुचि एक छोटी जाति की गरीब घर की लड़की थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी और पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। वीर और रुचि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रुचि को लगा उसके सपने अब सच हो जाएंगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिख रखा था। शांता ने शादी वाले दिन ही रस्म के नाम पर रुचि को बेसमेंट में अकेले बुलाया और उसको एक ड्रिंक पीने को कहा। शांता ने उस ड्रिंक में जहर मिलाया हुआ था, जिसके कारण रुचि वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। शांता रुचि की लाश को जंगल में दफन कर देती है और वीर से कहती है कि रुचि सारे जेवर और पैसे लेकर भाग गई। तूने सिर्फ मेरा कत्ल ही नहीं किया था, बल्कि वीर की नजरों में भी मुझे गिरा दिया। झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने चोरी की, कि मैंने उसे धोखा दिया। तूने मुझे सबकी नजरों में बदनाम कर दिया, ताकि मैं मरने के बाद भी चैन ना पा सकूं।
आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तुझे अपने हर गुनाह का एक एक हिसाब देना होगा। सालों से दबा हुआ सच आज सामने था। एक माँ जिसने अपने बेटे का सुख छीन लिया, एक औरत जिसने एक मासूम दुल्हन को जहर देकर दफना दिया, और अब उसी के सामने खड़ी थी रुचि की आत्मा। गुनाहों का बोझ सीने पर पहाड़ बनकर टूटा। शांता रोने लगी और रुचि से बोलती है, रुचि, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तेरी मासूमियत, तेरा प्यार सब कुचल दिया मैंने, सिर्फ अपनी जिद और अहम की वजह से। मुझे डर था कि तू इस घर की बहू बनेगी, और मेरी नज़र में तू उस वक्त बस एक गरीब, नीची जात की लड़की थी। और आज समझ रही हूँ, सबसे बड़ा जहर मैंने अपने दिल में पाला था। मुझे माफ़ कर दे रुचि। मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ। वीर दरवाजे के उस पार खड़ा हर शब्द सुन रहा था, पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी अपनी माँ, वही माँ जिसने उसे पाला, वो इतनी बड़ी सच्चाई छुपा सकती है। और उसका प्यार, उसकी रुचि उसी के हाथों मौत के घाट उतारी गई थी। वीर की दुनिया जैसे पल भर में बिखर गई। चुप रहो। अब झूठे आंसुओं से मुझे बहलाने की कोशिश मत करना। तुमने मेरी जिंदगी छीनी, मेरा प्यार छीना। अब इंसाफ भी तुमसे मैं ही लूंगी। तुम्हारी माफ़ी मेरी चीखें वापस नहीं ला सकती। मेरी मौत की आग अब तुम्हें जलाएगी। तुमने सोचा था सब दबा दोगी? नहीं, आज तेरे हर गुनाह की गवाही मैं खुद बनूंगी। अब वक्त है तुम्हें उसी दर्द का स्वाद चखाने का जो तुमने मुझे दिया था। रुचि के शब्दों में नफरत की आग जल रही थी, और अगले ही पल उसने शांता को एक जोरदार धक्का दिया। शांता दीवार से जा टकराई, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर खींच ले गई हो। हवा में लटकती हुई उसकी सांसें तेज हो गई। रुचि की काली आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी, और बिना छुए ही उसकी नजरें शांता के गले पर कसती चली गई। शांता का दम घुटने लगा। वीर ने जैसे ही ये सब देखा, उसका दिल दहल उठा। माँ हवा में झूल रही थी, और रुचि की आंखों में केवल नफरत और प्रतिशोध जल रहा था। घबराए कदमों से वो दौड़ता हुआ रुचि के पास पहुंचा। रुचि, रुक जाओ। तुम्हारा गुस्सा सही है, तुम्हारा दर्द सही है, लेकिन माँ को मार देने से तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। तुमने मुझसे प्यार किया था, और आज मैं कसम खाता हूं, मैं ही तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। माँ को कानून सजा देगा। मैं उसका सच दुनिया के सामने लाऊंगा। नहीं वीर, आज मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगी। उसने सिर्फ मेरा खून नहीं किया, उसने मेरे सपनों का कत्ल किया। मेरा क्या कसूर था? सिर्फ ये कि मैं तुम्हारी जाति की नहीं थी। क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह था? तुम्हारी माँ ने मुझे मारा, तुम्हें मुझसे दूर किया, और मेरा सब कुछ छीन लिया। हाँ रुचि, मैं मानता हूं, माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उन्होंने तुम्हारा खून किया, तुम्हारे सपनों को कुचल दिया, और तुम्हारा प्यार छीन लिया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं रुचि, हमारे प्यार की कसम खाकर कहता हूं, माँ को उनके हर गुनाह की सजा मिलेगी। बस तुम उन्हें छोड़ दो। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें तुम्हारा इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। वीर की कसम ने रुचि के दिल में दबी मोहब्बत को जगा दिया। वीर के आंखों से गिरते आंसू और उसके शब्द उस आग को पिघला रहे थे जो सालों से रुचि के दिल में जल रही थी। उसकी आंखों की लाली धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वीर, मैंने सोचा था तुमने भी मुझे बुला दिया, पर आज तुम्हारी आंखों में अपने लिए वही प्यार देख रही हूँ। ठीक है वीर, मैं तुम्हारी कसम को तोड़ नहीं सकती। आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ को छोड़ रही हूँ। शांता जमीन पर गिरती है, हाफती हुई।
और प्रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसका शरीर अब हल्का और शांत है। उसके ऊपर एक धुंधली चमकती हुई परछाई उठती है। रुचि की आत्मा दरवाजे से बाहर जाती है। बाहर का अंधेरा उसे अपने भीतर समेट लेता है। रुचि चली गई, लेकिन उसकी मोहब्बत और यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। वीर शांता को पुलिस के हवाले कर देता है और रुचि की लाश को मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करता है। ये कहानी सिर्फ मौत और बदले की नहीं, बल्कि इंसाफ और मोहब्बत की भी है।